हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं ओप के बेसिक को कवर करूंगा। ओप का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें आप सॉफ्टवेयर को सिर्फ फंक्शन या फिर अलग अलग डेटा से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के थ्रू डिजाइन करते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली वो कोई भी चीज हो सकती है जो आपके प्रॉब्लम के कंटेक्स्ट में मीनिंगफुल हो, जैसे यूजर, बैंक अकाउंट, ऑर्डर, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, टिकट, कार, एटसेट्रा। हर ऑब्जेक्ट का दो मेन पार्ट होता है। पहला, ये कुछ खास जानता है, मतलब इसका अपना कुछ डेटा होता है जैसे कि नेम, बैलेंस, प्राइस, एटसेट्रा। और दूसरा, ये कुछ करता भी है, मतलब इसका अपना बिहेवियर या एक्शन होता है, जैसे डिपॉजिट करना, लॉगिन करना, पेमेंट करना या फिर प्रिंट करना। अभी तक हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहते हैं, पॉप इन शॉर्ट। पॉप बेसिकली एक ऐसा स्टाइल है जिसमें इंस्ट्रक्शन लॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जब प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो हम लॉजिक को छोटे छोटे ब्लॉक्स यानी फंक्शन में तोड़ देते हैं। एक फंक्शन का रिटर्न वैल्यू दूसरे फंक्शन के अंदर यूज पे किया जा सकता है। अभी तक हम लोग जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो इसी तरह का था, लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे सबसे पहले, डेटा और फंक्शन अलग अलग बिखरे होते हैं, इसीलिए कोई भी पार्ट कोड के इंपॉर्टेंट स्टेट को ओन या फिर प्रोटेक्ट नहीं करता है। फिर शेयर्ड या ग्लोबल डेटा का हैवी यूज होता है, जिसकी वजह से बग्स ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है और नए बग्स इजिली इंट्रोड्यूस भी हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन नहीं होती, कोड का कोई भी पार्ट कहीं भी चेंज कर सकता है, जो प्रोजेक्ट को अनस्टेबल बना देता है। जैसे जैसे कोड बेस बढ़ता है, इसका स्ट्रक्चर समझना और नेविगेट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। और जब हम लोग किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को रीयूज या फिर एक्सटेंड करना चाहें तो कई बार कॉपी पेस्ट करना पड़ सकता है और इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ जाती है। अब जब आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के इन प्रॉब्लम्स को समझ गए हैं तो अब ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है। ये देखिए, सबसे पहला रीजन होता है बेटर स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिलेटेड डेटा और बिहेवियर को एक साथ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ग्रुप करता है, जिससे सिस्टम ज्यादा ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल हो जाता है। देन कोड रीयूज। क्लासेस और उनके रिलेशनशिप की वजह से हम बिना कॉपी पेस्ट करे लॉजिक रीयूज कर सकते हैं, जो लॉन्ग रन में काफी क्लीन और एफिशिएंट होता है। थर्ड इज इजी मेंटेनेंस। इजी मेंटेनेंस भी एक बड़ा एडवांटेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरनल्स को स्टेबल इंटरफेस के पीछे हाइड कर देता है, इसीलिए चेंजेस करना सेफ हो जाता है। देन फोर्थ इज एक्सटेंसिबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप इजिली फीचर्स के टाइप को ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग कोड के लॉजिक को ब्रेक करें। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल एंटिटीज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, जिससे डिजाइन नेचुरली इंट्यूटिव लगता है। एंड लास्टली, इम्प्रूव्ड टेस्टेबिलिटी। क्योंकि सिस्टम स्मॉल फोकस्ड ऑब्जेक्ट में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए उन्हें इंडिविजुअली टेस्ट करना काफी आसान हो जाता है। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, और वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, जो मिलकर कोड को स्ट्रक्चर्ड, रीयूजेबल और सिक्योर बनाते हैं। अब हम इन सब को एक एक करके डिटेल में समझेंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास से। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जो बताता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या चीज पता होंगी, जिसे डेटा कहते हैं, और वो क्या क्या काम कर सकता है, जिसे बिहेवियर कहते हैं। क्लास के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, जैसे नेम, एज, बैलेंस, एटसेट्रा। यही वो डेटा होते हैं जो उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के पास होंगे। देन बिहेवियर। क्लास में हम मेथड्स पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे डिपॉजिट, विथड्रॉ, लॉगिन, एटसेट्रा। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट्स कौन से एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। देन इंस्टेंस क्रिएशन। इसी एक क्लास के हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे अगर क्लास का नाम है स्टूडेंट, तो हम लोग इसके अंदर 100 अलग अलग स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा। हर ऑब्जेक्ट अलग डेटा रखेगा, लेकिन उसका जो डिजाइन या फिर जो ब्लूप्रिंट है वो एक ही क्लास से आएगा। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इस तरह क्लास एक जनरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे स्टूडेंट, अकाउंट, कार। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या फिर कार को नहीं, बल्कि उसका ओवरऑल आइडिया डिफाइन करता है। इन शॉर्ट, क्लास वो डिजाइन है जिससे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, इतनी देर से जो मैं ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, आखिर ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसे समझिए। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। दैट इज, ऑब्जेक्ट बेसिकली क्लास का एक्चुअल पीस होता है। और जैसा मैं अभी आपको जस्ट बताया, क्लास सिर्फ एक डिजाइन या ब्लूप्रिंट है, लेकिन जब उस डिजाइन से हम रियल चीज बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अब ये एग्जांपल देखिए, ये डिजाइन एक जेनरिक डिजाइन है एक कार का, जैसे 4 चक्के, 4 दरवाजा, ये वाला स्ट्रक्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और साइड में जो अलग अलग रियल कार आपको दिख रही है, जैसे ये ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और ग्रे वाली, ये सब उस क्लास की इंस्टेंस है, यानी कि इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं।
हर ऑब्जेक्ट का अपना स्टेट होता है, अपनी वैल्यूज जैसे कार का मॉडल, प्राइस, कलर, माइलेज, जो दूसरी कार से डिफरेंट हो सकती है। फिर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर भी होते हैं, वो वही एक्शन परफॉर्म करेगा जो उस क्लास ने डिफाइन किया है। जैसे इस कार के एग्जाम्पल में कार एक्सेलरेट कर सकता है, ब्रेक लगा सकता है, इंडिकेटर दे सकता है, इंजन को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकता है, एटसेट्रा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है, वो है आइडेंटिटी। चाहे दो कार का कलर, मॉडल, प्राइस सब कुछ एकदम सेम ही क्यों ना हो, फिर भी वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, उनकी आइडेंटिटी हमेशा अलग रहेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। शॉर्ट में बताऊं तो क्लियरली क्लास एक डिजाइन है एंड ऑब्जेक्ट उस डिजाइन का एक रियल एग्जाम्पल है। अब अगली आपकी समझने वाली चीज है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि हम एक एग्जिस्टिंग क्लास की कैपेबिलिटी को यूज करके एक नई क्लास बना सकते हैं जो पेरेंट के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनहेरिट कर लेती है। यहाँ पर ये जो एग्जिस्टिंग क्लास होता है इसे पेरेंट या फिर बेस क्लास कहते हैं, और जो नया क्लास बनता है इसे चाइल्ड क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पेरेंट क्लास है ऑटोमोबाइल। अब इससे हम तीन चाइल्ड क्लास बना सकते हैं, कार, बाइक और बस। ऑटोमोबाइल में जो कॉमन चीजें होती हैं जैसे व्हील, इंजन, स्टार्ट, स्टॉप, एटसेट्रा, ये सारी कार, बाइक और बस में ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। चाइल्ड क्लासेस पेरेंट से मिलने वाली चीजों के ऊपर अपना कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है या कहीं कहीं बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकती है ताकि वो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए। दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। और आप इनहेरिटेंस को हमेशा एक्स इज अ काइंड ऑफ वाई टाइप के रिलेशन से समझ सकते हैं, जैसे कार इज अ काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल, बाइक इज अ काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल, एटसेट्रा। और इतनी चीजों की वजह से एक और पॉइंट क्लियर है कि यहाँ पर डुप्लीकेशन कम होता है, क्योंकि कॉमन लॉजिक एक ही जगह पेरेंट क्लास में लिख ली जाती है और आगे वो इनहेरिट कर ली जाती है। इसकी वजह से रिपीटेशन भी कम होता है और मेंटेनेंस भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। सेम ऑपरेशन या फिर सेम मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से काम करेगा। एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक क्लास है एनिमल और इसके अंदर एक मेथड है स्पीक। अब इस एनिमल के ऊपर मैं एक सब क्लास बनाऊंगा जो कि होगा डॉग। अगर डॉग के अंदर मैं स्पीक मेथड को यूज करूंगा तो इसका रिजल्ट होगा ये। अगर मैं एनिमल का सब क्लास बनाया कैट और इसके ऊपर ये मेथड यूज करा तो इसका कुछ ये रिजल्ट होगा। एंड अगर मैं इसका लायन सब क्लास बनाया तो इसका कुछ ये रिजल्ट होगा। यही मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। यहाँ से हमें तीन मेन पॉइंट समझ आते हैं। पहला, कॉमन इंटरफेस। कॉलिंग साइट को सिर्फ इतना पता है कि हर एनिमल के पास स्पीक मेथड है, चाहे ऑब्जेक्ट डॉग हो या कैट हो या लायन हो, हम सेम मेथड कॉल कर सकते हैं। सेकेंड इज डिफरेंट बिहेवियर। हर क्लास अपनी इम्प्लीमेंटेशन देती है, इसलिए रिजल्ट ऑब्जेक्ट के टाइप के हिसाब से चेंज हो जाता है और यही पॉलीमॉर्फिज्म का कोर है। थर्ड इज सपोर्ट्स एक्सटेंसिबल डिजाइन। कल को आप एक नया एनिमल ऐड करें जैसे कि हॉर्स, तो अभी तक आप जैसे बाकी एनिमल्स के लिए स्पीक मेथड को इन्वोक करे हैं बिल्कुल वैसे ही आप हॉर्स के लिए भी करिएगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा कुछ ऐसा। अब समझते हैं एब्स्ट्रैक्शन को। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम लोग यूजर को सिर्फ काम की चीजें दिखाएं और जो भी अननेसेसरी इंटरनल डिटेल्स है उसे छुपा दें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार चलाते हैं तो हमें सिर्फ स्टीयरिंग, पेडल्स, गियर, इंडिकेटर, इन सब का यूज पता होता है। इंजन के अंदर फ्यूल कैसे चल रहा है, सेंसर कैसे काम कर रहा है, वायरिंग कैसे कनेक्टेड है, ये सब डिटेल्स हमसे छुपा दी जाती है। उसके बावजूद हम लोग कार को इजिली ड्राइव कर लेते हैं। यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। सिंपल कंट्रोल्स आउटसाइड एंड कॉम्प्लेक्स लॉजिक इनसाइड। इससे हमें कुछ क्लियर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी। यूजर को सिर्फ हाई लेवल एक्शंस दिखाई देते हैं जैसे स्टार्ट, स्टॉप, एक्सेलरेट, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को भी इजीली हैंडल कर लेता है। सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग। अंदर की लॉजिक बदल भी दो, जब तक बाहर का इंटरफेस सेम है बाकी कोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड इज फाउंडेशन फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम कॉमन एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर डिफाइन करते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसको अपने तरीके से इंप्लीमेंट करके पॉलीमॉर्फिज्म को पॉसिबल बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर होता है वो होता है इनकैप्सुलेशन। और चलिए अब इनकैप्सुलेशन को समझते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और डेटा पर काम करने वाले मेथड्स को एक ही यूनिट में पैक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस डायग्राम में आप इस कैप्सूल को देखिए। इस कैप्सूल के अंदर कुछ मेथड्स हैं और कुछ डेटा है और ये सभी एक क्लास के अंदर पैक्ड है। बाहर से कोई डायरेक्टली डेटा को टच नहीं कर सकता है, सब कुछ सिर्फ मेथड्स के थ्रू ही होगा। नाउ इससे क्या फायदा मिलता है? पहला, कंट्रोल्ड एक्सेस। इंटरनल डिटेल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेल डिफाइंड मेथड्स के थ्रू ही चेंज या फिर रीड किया जा सकता है। सेकेंड इज प्रोटेक्शन। इससे एक्सीडेंटल या फिर अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन से ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्टेट सेफ रहता है। एंड थर्ड इज चेंज फ्रेंडली।
अंदर की इम्प्लीमेंटेशन बदल सकते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक मेथड्स सेम रहते हैं, बाकी कोड को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। नाउ इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे पिलर्स क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन मिलकर एक पावरफुल, क्लीन और मेंटेनेबल डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। तो ये वीडियो एक हाई लेवल ओवरव्यू रहा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ, वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो से हम इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट बेस कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट को और डिटेल में कवर करेंगे, और वहाँ हम लोग सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कोड लिखकर भी देखेंगे कि एक क्लास बनाया कैसे जाता है एंड उसके साथ उसकी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट की जाती है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।